भारत की बात सुनाता हूँ, प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत सबके गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस हिंद की सेना को नमन करते रहो और राष्ट्र ज्ञान बांध तिरंगा हमारा बस लहराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में अमर शहीदों को नमन और वीर परिवारों के सम्मान के साथ भारतीय सेना की प्रतिष्ठित यूनिट का सम्मान, जिन्होंने कारगिल विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कारगिल हीरो नायक दीपचंद, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए थे। वे खुद इस यात्रा का हिस्सा है और स्वयं एक कार ड्राइव करके इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। मुंबई से शुरू हुआ द्रास वॉर मेमोरियल होते हुए सियाचिन गलवान के शहीदों को नमन कर संपूर्ण देश के वीर परिवारों व वीरों के सम्मान के लिए जारी रहेगा। कारगिल हीरो नायक दीपचंद जी के साथ इस यात्रा में अपने शरीर पर कारगिल के सभी महानायकों का नामांकित करने का वाले और वीर परिवारों का एक अहम हिस्सा कहे जाने वाले पंडित अभिषेक गौतम भी साथ में रहेंगे। आप भी यात्रा का हिस्सा बने और जय हिंद कहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एचएच ग्रुप के साथ कैसा लगा आपको यहाँ आकर? भाई हम तो भाई बहुत अच्छा लगा है। सुरेश जी ने हमारा बहुत ध्यान रखा है बिल्कुल, और ऐसे ही सैनिकों के लिए आगे भी कार्य करते रहें और हमारी यात्रा को यहाँ पर झंडे दिखा करके आगे की रवानगी दी है। सभी का, आप लोगों का, न्यूज़ वालों को भी बहुत धन्यवाद है। सच का साथ दो भाई, जवानों के बारे में बताया करो सभी आदमी, और क्योंकि देश के लिए जो कार्य करते हैं उन लोगों को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई देशभक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब नेता लोगों को तो हम दोष देते हैं। आज तो वो हाल तो गया भाई, पार्ला जी का 2 रुपया बिस्कुट का पैकेट है, 20 आदमी फ़ोटो खिंचाते हैं। कुछ करना तो कार्य अच्छा करें। कैसा लगा मैम आपको आज जो योद्धा एक तरीके से आपके यहाँ पे आए थे? नमस्ते। ये जो आज दीपचंद नायक जी यहाँ आए थे, ये कारगिल योद्धा हैं और ये 3 साल से हमें जानते हैं। 3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी, तो इनकी जो हमने कहानी सुनी इनके बारे में और कारगिल के बारे में, तो बहुत हमको दिल में दुख हुआ था कि हमारे सैनिक कैसे हमारी रक्षा करते हैं और हम इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमको पता ही नहीं होता कि कहीं हमारे लिए कोई हमारी रक्षा के लिए किस तरह से लड़ रहा है। तो जब कारगिल होने के बाद, कारगिल युद्ध जीतने के बाद 2 साल के बाद जब इन्होंने तोप का कुछ अटैक हुआ था वापस, तो उसमें इन्होंने तोप चलाई थी। फिर ये एक बम के गोले में दब गए थे। दबने से इनके जो दोनों पैर और एक हाथ काटने पड़े। डॉक्टर ने बोला कि ये काटने पड़ेंगे। जब इनकी बीवी की उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटी थी और काफ़ी मुश्किलों से आज ये एक बड़े सैनिक की तरह काम करते हैं। इनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मेरे पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है। ये खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, खुद सब काम करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब ये बॉम्बे आए, इन्होंने हेल्पिंग हैंड्स और ह्यूमैनिटी को याद किया और हमारे ऑफिस में आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एचएच ग्रुप को याद किया और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमारे पास नाइट में रुके, हमारे साथ खाना खाया। ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों से एचएच ग्रुप यही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग कहाँ भी कुछ भी करते हो तो सैनिकों को भी याद रखिए। उनके लिए भी थोड़ा सा दान, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, सैनिक हमारे बेचारे लड़ाई में मारे जाते हैं, तो हमको उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बस उनके लिए दिल में दुख भी लगता है और एक गर्व भी होता है कि हमारी सेना इतनी मजबूत है। जय हिंद, भारत माता की जय। जब हम
न्यूज़पेपर टीवी पे जब हम देखते हैं सोल्जर्स के बारे में इतना इंस्पिरेशन नहीं होता है, लेकिन जब आज इनके साथ मिलने के बाद आपको इतना इंस्पिरेशन हुआ है, जिस हिम्मत से वो आदमी अपनी लाइफ जी रहा है, अभी भी देश के लिए करने के लिए तैयार है। उसकी उड़ान इतनी है कि मैं अभी हेलीकॉप्टर भी चलाना चाहता हूँ। ये इंस्पिरेशन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दो पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, और हम लोग जैसे एकदम डर जाते हैं लाइफ में, लेकिन इनको मिलने के बाद आज वो हिम्मत मिली है कि हमारे सोल्जर्स कितना बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए। हमें डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए आगे आके। दे शुड बी पार्ट हमारे हर कार्यक्रम के लिए और हमारे हर डोनेशन के लिए। हमें उनको ध्यान में रखते हुए ज़रूर ही काम कुछ करना चाहिए उनके लिए। Arjun Singh. He is an inspiration to a people where he proves himself that even whether a hand or legs are lost, still we can survive, still we can live a very successful life and a blessed life, also a life which will be helpful to others. People don't like to go for a war. People don't like to think about a war, but there are people and personalities like a Deepchand Singh who has been to a war, who has sustained, who has survived in that Kargil war, and still now he has been a hope to many. He is working towards them, he is working towards other sacrificed martyrs of this and the soldiers. So we all has to appreciate him and take even a small thinking, a small note every day about a soldier also. Think about them and think about their family, think about the children, and also take them, carry them in your prayers. Also bring a lot of awareness among the people that there are people who are protecting us in the border, because of whom today we are living a protected life and our children are living a protected life in our nation. Thank you.